हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कंपाइलर कंस्ट्रक्शन या कंपाइलर डिज़ाइन भी कह सकते हैं। इसका एक पहला लेक्चर। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा, और इसके जो प्री रिक्विजिट हैं, यानी इससे पहले जो है हमने कौन से सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, तो किस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, वो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है चैनल पे। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की नॉलेज नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये। ठीक है। और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा जो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। कंपाइलर जो है हमारे पास है क्या, सबसे पहले तो ये देखते हैं, बल्कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन से पहले हम देखते हैं कि कंपाइलर हमारे पास क्या है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपाइलर है क्या। तो कंपाइलर सबको ही पता है, लेकिन फिर भी मैं रीड करता हूँ कि ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, यानी कि जो सोर्स कोड होता है उसको टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। जो प्रोग्राम हम लिखते हैं अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस में, जैसे कि सी प्लस प्लस में लिख दिया, जावा में लिख दिया। अब कंप्यूटर तो जाहिर सी बात है, वो हमारी जो लैंग्वेज है वो तो समझता नहीं है, वो हाई लेवल लैंग्वेज तो उसको समझता नहीं है। उसको क्या पता है कि अगर हमने लिखा हुआ है जैसे सी आउट, तो उसको क्या पता है कि सी आउट का क्या मतलब है। तो जाहिर सी बात है वो उसको एक टारगेट कोड में चेंज करेगा। टारगेट कोड ये भी हो सकता है कि वो असेंबली लैंग्वेज में चेंज करे और असेंबली लैंग्वेज से फिर मशीन लैंग्वेज में, और ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में उसको चेंज कर दे। ठीक है। तो और इसके बाद कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्या है, कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कंपाइलर इज कॉल्ड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। वही जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है, कंपाइलर क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, उसको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं या कंपाइलर डिज़ाइन बोलते हैं। इसमें हमारे पास फिर क्या है, इंटरप्रेटर। अक्सर ये सवाल आता है कि भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। तो कंपाइलर क्या होता है कि बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम होता है जो हम लोग लिखते हैं हाई लेवल में, उसको पूरा एक साथ लेता है। ठीक है। रीड करता है। रीड करने के बाद उसको उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेता है, मतलब उसको ट्रांसलेट करके उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेता है। ठीक है। पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। पहले एक लाइन को रीड किया, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन को रीड किया, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी लाइन को रीड किया, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ट्रांसलेशन का काम ये भी करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन, और उसी वक्त एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर की तरह नहीं है कि पूरा प्रोग्राम रीड करेगा एक ही दफ़ा, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, ऐसा नहीं है। कंपाइलर की टाइप्स क्या हैं, हमारे पास दो टाइप्स के कंपाइलर आते हैं, एक सिंगल पास है, एक मल्टी पास है। सिंगल पास कंपाइलर क्या होते हैं कि जो एक ही टाइम, मतलब यह है कि एक ही दफ़ा उसको पूरा प्रोग्राम रीड करते हैं बस एक ही बार, और उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेते हैं, मतलब उसको एक मशीन कोड में चेंज कर लेते हैं। एक सोर्स कोड रीड किया, ठीक है, कंपाइलर ने एक सोर्स कोड को रीड किया और फिर क्या कर देगा, उसका एक टारगेट कोड या मशीन कोड जो है उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। या टारगेट कोड लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कुछ कंपाइलर ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसे हैं, जो कि पहले असेंबली लैंग्वेज में और फिर उसके बाद मशीन लैंग्वेज में इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं। या एक अच्छा दूसरा क्या होता है, मल्टी पास, यानी सोर्स कोड को टारगेट कोड में चेंज करते हैं। अब दूसरा क्या है, मल्टी पास। मल्टी पास में क्या होता है कि मल्टी पास में हमारे पास इसकी एग्जांपल अगर यूं ले लूं मैं कि मतलब मल्टी पास में हमारे पास ये होता है कि प्रोग्राम को बार बार वो रीड करेगा। ठीक है। एक प्रोग्राम है, उसको एक दफ़ा रीड किया, फिर मतलब हमारे कंपाइलर के क्योंकि डिफरेंट फेसेस हैं, वो डिफरेंट फेसेस उसको उससे होते हुए वो गुजरेगा,
यानी पहला फेज़ का कोई और काम है, दूसरे का कोई और काम है। पहले देखेगा कि भाई हमने जो लिखे हुए हैं वो भाई उसके सिंटैक्स वगैरह जो है, यानी स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो ठीक है कि नहीं। दूसरा देखेगा कि भाई वो सिंटैक्स ठीक है कि नहीं। तीसरा देखेगा ग्रामेटिकली उसका कोई मीनिंग बन रहा है कि नहीं। चौथा देखेगा कि भाई हमारा जो जो इसकी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जांपल यानी जो मल्टी पास है, ये हमारे पास क्या करेगा, ये यहाँ से होके गुजरेगा कि भाई इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इसकी जो होगी वो देखेगा। फिर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से फिर जो है फर्दर हमारे पास जो है टारगेट कोड में वो चेंज होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी फेसेस ऑफ कंपाइलर हैं, यानी पहले एक दफ़ा उसको रीड करेगा मल्टी पास, यानी बार बार रीड करेगा। पहले एक दफ़ा रीड करेगा, उसने स्पेलिंग वगैरह चेक करनी, दूसरी दफ़ा रीड किया उसने सिंटैक्स वगैरह चेक कर लिया। इसी तरह फिर उसने मीनिंग उसका चेक किया। फिर उसके बाद उसने देखा कि भाई इसकी जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि अब जैसे आपके पास जावा है, तो जावा आप जेडीके के बगैर रन नहीं कर सकते अगर आप लोगों ने जावा यूज़ की हो, क्योंकि जेडीके क्या करता है, उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है। मतलब आप किसी भी कंप्यूटर पर, किसी भी लैपटॉप पे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको हर मशीन के लिए अलग से कंपाइलर चाहिए होगा, लेकिन जेडीके आपको इस चीज़ से बचा लेता है। तो वो एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। तो बेसिकली ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, जो कि क्या करता है, मशीन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। तो जब फिर उसके बाद वो उससे होके गुजरता है, ठीक है, वो क्या करेगा भाई, फिर थोड़ा सा कोड को फिर उसके बाद दोबारा रीड करेंगे, फिर कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये एक फ़र्क है कि सिंगल पास में एक ही दफ़ा रीड करेगा और उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, उसको यानी कि मशीन कोड में चेंज करेगा। लेकिन हमारे पास मल्टी पास में क्या होता है कि उसको बार बार रीड करेगा। हर दफ़ा जब रीड करेगा तो कुछ उसमें नई इम्प्रूवमेंट आएगी, उसमें कोई नई रिफाइनमेंट जो है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो मल्टी पास से हो के वो गुजरता है इसको। तो इस तरह हमारे पास दो टाइप के, एक सिंगल पास और एक मल्टी पास। पास्कल की एग्जांपल जो है, जैसे पास्कल है, तो पास्कल हमारे पास सिंगल पास है, वो बस एक ही दफ़ा रीड करता है, उसकी एक फ़ाइल बना लेता है, ठीक है, उसको मशीन कोड में उसी वक्त कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हमारे पास बाकी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे C++ वगैरह, पाइथन तो इंटरप्रेटर है, C++ वगैरह, सी हो गई, ये जितनी भी हमारे पास हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मल्टी पास इसमें होते हैं। मतलब कंपाइलर जो है बार बार उसको रीड करेगा होल प्रोग्राम को, और फिर उसको जो है मशीन कोड में एंड में चेंज करेगा। तो इसमें ये होता है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।